हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेंटेंस करेक्शन। जो क्लास 10 का सेंटेंस करेक्शन है वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने नरेशन वॉइस ऑलरेडी देख चुके हैं और करेक्टेंस भी देखा। आज सेंटेंस करेक्शन देखेंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं। धुबड़ी बोर्ड का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है इट इज़ रैनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है। कभी भी आपका क्वेश्चंस में आप सिंस या फोर रहे, क्या रहे, सिंस या फिर फोर रहे, तो आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। जबकि यहाँ पर देखिए इज एम आर दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जबकि बनाना किस में था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ओके। तो क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन रैनिंग, इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, ओके। नेक्स्ट देखते थे गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा देख लेते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर फाइंड द करेक्ट आंसर हम लोग को चाहिए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहला है पे अटेंशन इन योर स्टडी। तो ये देखिए पे अटेंशन, अटेंशन जो वर्ड है, पे अटेंशन, अटेंशन लेता है वर्ड जो लेता है वो लेता है टू। याद रखना आपको, अटेंशन क्या होता है? टू वर्ड लेता है। तो देखिए यहाँ टू लिखा हुआ, ये फोर है, ये यहाँ ऑफ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पे अटेंशन टू योर स्टडी। नेक्स्ट है शिव सागर डिस्ट्रिक्ट। शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है द मैटर वाज इन्फॉर्म टू द पुलिस। तो यहाँ पर देखिए द मैटर वाज, इसको हम लोग को क्या करना, करेक्ट सेंटेंस ही करना, खोजना है। द मैटर वाज इन्फॉर्म टू द, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द मैटर वाज है, यहाँ वाज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें पास्ट, ये किस में आपको पेसिव फॉर्म में दिया हुआ है। किससे है? पेसिव फॉर्म में। तो आपको पेसिव फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट का ही लेना है। किसका लेना है? पास्ट इंडिफिनिट का है। ये देखिए किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। ये किसका है? पास्ट परफेक्ट का। ये किसका है? पास्ट परफेक्ट का। तो हमें किसका चाहिए? सॉरी, हमें चाहिए पास्ट इंडिफिनिट का ही, ओके। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है द पुलिस वेयर इन्फॉर्म, दे देते। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है, द पुलिस वेयर इन्फॉर्म द मैटर, ओके। आंसर जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेयर दिया है, ये पास्ट इंडिफिनिट। नौगांव डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नौगांव डिस्ट्रिक्ट का, वी नीड सम फर्नीचर्स। तो देखिए कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। क्या होता है? फर्नीचर। तो एस नहीं लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कंप्लीट वर्ड रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, लेकिन फर्नीचर्स के साथ एस नहीं लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन उसी का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? इट इज़ यू हु इज़ टू ब्लेम यू। तो ये यहाँ पर देखिए यू यहाँ डिनोट कर रहा है इज को, तो यू के साथ क्या इस्तेमाल होता है? आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर। क्या होगा? आर। क्लियर है? आई होप यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज के जगह पर आर होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में क्या दिया हुआ है आपका? आई हैव विजिटेड द म्यूजियम लास्ट ईयर। कभी भी क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस में लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ या फिर एस्टरडे या फिर द डे बिफोर, ये सब वर्ड रहे, तो आपको किस में लेना है? वर्ब टू, यानी पास्ट इंडिपेंडेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट में। तो देख लेते हैं किस में। देखिए आई हैव है, ये हैड है, ये विल है, ये दिया हुआ आई विजिटेड द म्यूजियम लास्ट ईयर। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब टू, ये ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है? अनलेस ही डज कम आई शैल नॉट गो। ये क्या होता है? इस क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन है अनलेस ही डज कम आई शैल नॉट गो। इसमें आता है आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो आप लोग को क्वेश्चंस करना है कि एक आता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा बनाना रहता है फ्यूचर इंडिफिनिट में। किस में? फ्यूचर इंडिफिनिट। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें रहा तो इसमें चेंज करना, इसमें रहा तो इसमें, इंटरचेंज होते रहता है। तो आपको अगर देखना है, लेकिन ये याद रखना है कि आपको एक प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
पहला क्या है, डिडंट यानी पास्ट इंडिफिनिट, ये तो होगा ही नहीं यहाँ, अनलेस ही कम्स। देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ एस लगा, ओके। आई शैल नॉट गो आउट, एकदम बिल्कुल सही है। देखिए ये विल दोनों तरफ फ्यूचर है, गलत हो गया। ही वुड हो गया, ये पास्ट हो गया, ये गलत हो गया, ये फ्यूचर दिया। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट का। चूज द करेक्ट आंसर। दिस रोड इज लीडिंग टू द पोस्ट ऑफिस, ओके। नेक्स्ट है दिस रोड लीड टू द पोस्ट ऑफिस, ओके। नेक्स्ट है दिस रोड हैज़ लीड टू द पोस्ट ऑफिस, यह है दिस रोड लीड्स टू। तो ये क्या हो जाएगा, लीड्स। क्यों बोल रहे हैं लीड्स, यहाँ पर देखिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ क्या हो जाता है, एस और ई एस लग जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ओके। तो यहाँ पर दिस रोड क्या हुआ, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस आई एस लग जाता है, तो ये हो जाएगा सही, बाकी जो है गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया हुआ, चूज द करेक्ट आंसर। डू यू नो वेयर डज ही लिव। तो देखो इस क्वेश्चंस का जो होता है, यहाँ पर एक आपको इंट्रोगेटिव रहता है, दूसरा को आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव डू यू नो, यहाँ तक तो सही है, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, न्यू नहीं, नो होगा, क्योंकि कभी भी डू आ जाए तो ये वर्ब टू नहीं रहता है। यहाँ डू यू नो ये सही हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट होना, तो जो डब्ल्यू एच होता है, डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका वर्ब होना चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूरत नहीं होता, ओके। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच के बाद क्या आता है, डज है, तो ये गलत हो जाएगा। वेयर ही लिव्स एकदम सही है, ऑप्शन बी डू यू नो वेयर ही लिव्स, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है, ये तो पहले से गलत था। ये वाला वेयर ही के साथ क्या होता है, लिव्स होता है, ना कि ओनली लिव है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो यहाँ देख लेते हैं इसका क्या हो गया, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार हो गया आपका। नेक्स्ट जो है आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 का, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का 2 नंबर। चूज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट। देखिए वन ऑफ द कभी भी क्वेश्चंस रहे तो इसका बाद जो होता है, वन ऑफ द कभी भी क्वेश्चन है, इसका बाद जो होता है सिंगुलर वर्ब आता है, क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ है प्लूरल वर्ब, तो ये गलत हो गया। वन ऑफ द गर्ल्स उसका सिंगुलर वर्ब है, ये सही हो जाएगा। वन ऑफ द गर्ल्स होना चाहिए, गर्ल नहीं गर्ल्स, तो यहाँ पर ये भी है सिंगुलर वर्ब है, बट ये प्लूरल सेंटेंस दे दिया। वन ऑफ द गर्ल्स यहाँ प्लूरल वर्ब है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं डिब्रूगढ़। नेक्स्ट है कोकराझार का ही, देखिए क्वेश्चन इसमें आ गया चूज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या दिया हुआ, हिज हैंड राइटिंग इज अनएलिजिबल, नहीं ये नहीं होता है। हिज हैंड राइटिंग नॉन एलिजिबल, ये भी नहीं होता है। अंडर एलिजिबल नहीं, ये होता है इलिजिबल, तो ये वाला सही होगा। ये इस पर आपको गौर करना होगा, हिज हैंड राइटिंग इज इलिजिबल। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट का। चूज द करेक्ट आंसर। दे आर सिटिंग बिलो द शेडो ऑफ अ ट्री। They are sitting in the shadow of a tree. They are sitting on the shadow of the tree. They are sitting upon. तो they are sitting in the, क्या होगा, in the, okay. They are sitting in the shadow of the tree. Next question है मोरीगांव टू। चूज द करेक्ट। लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। यहाँ पर लेट द मैटर बी डिस्कस, लेट द मैटर, लेट बी द मैटर, बी नहीं हो सकता, तो ये वाला कैंसिल हो गया। लेट द मैटर इज डिस्कस्ड, तो इज के द लेट द मैटर इज डिस्कस्ड है उसके, क्योंकि कभी भी लेट से होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बी वर्ड, कभी भी लेट द वर्ड, लेट द बी से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेट अस नहीं, लेट अस द मैटर बी डिस्कस्ड, लेट अस, तो ये वाला ये सही हो सकता है, लेट अस द मैटर बी डिस्कस्ड, ओके। नेक्स्ट दरंग डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है वन ऑफ हिज फ्रेंड। देखिए अभी अभी थोड़ा देर पहले यही चीज़ पढ़ा था, वन ऑफ द रहे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, नाउन होता है, जबकि इधर में क्या होता है आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ हिज फ्रेंड्स है, ये सही, ये तो गलत हो गया। वन इज फ्रेंड, ये प्लूरल है, बट यहाँ पर सिंगुलर नाउन वर्ब दिया, तो ये सही हो जाएगा। वन ऑफ हिज फ्रेंड, फ्रेंड दिया, फ्रेंड्स नहीं है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वन ऑफ हिज फ्रेंड्स लिव्स एट दिल्ली, और ये इन दिल्ली, तो इन दिल्ली, दिल्ली जो है ये बहुत बड़ा कैपिटल है, बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा कैपिटल के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन। एक छोटा सा जगह, एकदम छोटा, एकदम पॉइंटली जो जगह होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट। क्लियर है? तो एट का प्रयोग किया जाता है हम लोगों को एक छोटा सा जगह के लिए, जबकि बहुत बड़ा जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इन दिल्ली। ओके, जैसे कि असम, असम में जो है मान लेते ये असम कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। उसी की तरह अगर एक छोटा सा ऐसे मान लेते कोई जगह होगा, जैसे बावनी मैदान, बावनी मैदान कितना छोटा जगह, इतना जगह, तो इसमें हम लोगों को क्या है, तो ये लग जाएगा आपका एट बावनी मैदान। ओके, नेक्स्ट है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में क्या है, चलिए देख लेते हैं। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, वी रीच देयर टाइमली। तो देखिए कोई भी हो तो वी रीच देयर टाइमली, तो वी कभी भी क्वेश्चंस में ऐसा हो जाए कि वी रीच देयर टाइमली, तो हम लोग जो है कभी भी टाइम से पहले पहुंचते हैं। क्या होता है? इन टाइम होता है। क्या होता है? इन टाइम। क्या होता है? इन टाइम। जब भी वी यानी यहाँ पर पर्सन रहे, क्या रहे? पर्सन, तो यहाँ पर इन टाइम लगाना। अगर कहीं से ऐसा हो जाए क्वेश्चंस में, द ट्रेन लीव ऑन टाइम, तो ट्रेन कब होता है? ऑन टाइम पर लीव होता है, जबकि पर्सन कब टाइम होता है? इन टाइम पर लीव होता है। तो याद रखना, कहीं भी जाना है तो टाइम से पहले आपको जाना पड़ता है, चाहे कहीं भी जाओ। ओके, तो ये इन टाइम होता है, ना कि ऑन टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है we should not do such mistake। we should not, तो सच के जगह पर क्या हो जाएगा? टेक है या डिड है या मैक है या फिर डन है। तो ये सबसे पहला बात शुड है। तो शुड के साथ ध्यान रखना आपको कि शुड हो जाए, बहुत सारे वर्ड है, मैं एक शुड के साथ ये हमेशा वर्ब वन लगता है पहला चीज़, तो ये आपको याद होना चाहिए। और किसका किसका साथ ये चीज़ लगता है वो भी मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको क्वेश्चंस में डू रहे, डज रहे, इसके बाद डिड रहे, डू डज डिड, उसके बाद इसके साथ अगर कहीं नोट भी लगा रहे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर नोट भी है साथ में, उसके बाद आपका विल रहे, उसके बाद सेल रहे, उसके बाद वुड रहे, उसके बाद कुड रहे, उसके बाद वुड हो गया, कुड हो गया, इसके बाद विल कैन रहे, इसके बाद मे रहे, माइट रहे। इस सारे वर्ड के साथ हमेशा वर्ब वन लगता है। इस चीज़ों को आपको नोट करना है। ये पूरे वर्ड के बाद क्या लगता है? ओनली वर्ब वन। कभी भी आपको गलती नहीं करना है कि उसके बाद वर्ब टू लगाना है, ओनली वर्ब वन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड के बाद क्या लगेगा? वर्ब वन। तो यहाँ पर वी शुड नॉट डू सच मिस्टेक नहीं, तो यहाँ पर सच के जगह पर रिप्लेस्ड हो जाएगा मेक मिस्टेक। ऑप्शन सी, वी शुड नॉट सच मिस्टेक नहीं, वी शुड नॉट मेक मिस्टेक। आई होप समझ में आपको हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर इसका तो ये हो गया आप लोग के पास 300 का इतना ही सेंटेंस करेक्शन का इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपको वोकेबुलरी का देखेंगे। ठीक है, वोकेबुलरी का नेक्स्ट सेशन आएगा आपका, ये कल या 2 दिन में, 1 दिन में ही आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोग जो है मैथ्स का एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। मैथ्स का सेशन में क्या होगा, मतलब आपका जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, ऑल डिस्ट्रिक्ट का मैथ्स का चैप्टर वाइज जिस तरह आपको दिया जा रहा है, जैसे कि सबसे कितना 16 डेज बच गया एग्जाम का, तो 16 डेज में 16 चैप्टर होगा। 16 डेज 16 चैप्टर। ठीक है, ये लास्ट टच है, फाइनल टच रहेगा। ये क्या रहेगा? ये फाइनल टच में आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आप लोगों को हम यहाँ पर लास्ट है, यहाँ पर डे 1 से लेकर डे 16 तक का हर दिन एक चैप्टर मिलेगा आपको मैथ्स का, और उसमें आपको अच्छे से उस चीज़ों को देखना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।